हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज है 15 सितंबर एंड आज संडे भी है। संडे का दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है बिकॉज आज के करंट अफेयर प्लस होल वीक करंट अफेयर इन द फॉर्म ऑफ योर टेस्ट आज आपके रिवाइज हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। संडे को हमारे व्यूअर्स जानते हैं, संडे को हमारा स्पेशली रिजर्व रहता है आपके रिवीजन के लिए। तो तभी हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज के हम करेंगे, देन उसके बाद आपका टेस्ट स्टार्ट करेंगे। बाकी जो भी क्वेश्चंस आज करेंगे वो कल हम एमसीक्यू फॉर्मेट में कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट वीडियो। सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पीयूष गोयल जी जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं, इनके द्वारा रिसेंटली मार्ग पोर्टल लॉन्च किया गया। मार्ग पोर्टल फॉर स्टार्टअप मेंटरशिप एंड सबसे पहले मार्ग स्टैंड्स फॉर मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रिसिलियंस एंड ग्रोथ। फुल फॉर्म भी ध्यान रख लीजिएगा। बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फैसिलिटेट मेंटरशिप फॉर द स्टार्टअप्स। एंड ये पोर्टल 16 जनवरी यानी कि कल के दिन 16 जनवरी को लाइव हो जाएगा। 16 जनवरी ही क्यों? क्योंकि 16 जनवरी को हम मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑब्जर्व करने वाले हैं। लास्ट ईयर इसका अनाउंसमेंट किया गया था बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। 16 जनवरी को हम सेलिब्रेट करेंगे अब से नेशनल स्टार्टअप डे। तो याद आपने रखना है नेशनल स्टार्टअप डे, जिसको एक वीक भी ऑब्जर्व किया गया है नेशनल स्टार्टअप डे DPIIT द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत है, 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक। तो ये आप याद रखें, नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को हम अब से ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद मैन हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत हो चुकी है। 13 जनवरी से 13 जनवरी से उसकी शुरुआत उड़ीसा के कटक में हुई है। देखो, बिरसा मुंडा स्टेडियम जो रिसेंटली वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम अभी इनॉग्रेट किया गया था 5 जनवरी को, वहाँ पे कुछ मैचेस होंगे। देन उसके बाद कलिंग स्टेडियम में बाकी मैचेस होने वाले हैं। ओके, तो उड़ीसा ही से होस्ट करेगा, ये आप याद रख लीजिएगा। 75th इंडियन आर्मी डे, यानी कि आज हम इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे होता है, ये आप याद रखना है। इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को होता है। इंडियन नेवी डे 4 नवंबर को होता है, ये आपने याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, ये एक इंपॉर्टेंट फलक मुमताज़ का नाम आपने याद रखना है। फलक मुमताज़ 11 ईयर ओल्ड गर्ल फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, इनके द्वारा है। नेशनल स्के चैम्पियनशिप इज़ टाइप ऑफ मार्शल आर्ट। तो इन्होंने गोल्ड जीता, लाइक 11 साल की हैं एंड शी इज़ करेंटली स्टडिंग इन 6th स्टैंडर्ड। ओके, 6th स्टैंडर्ड में स्टडी कर रही हैं एंड कुलगाम से हैं बेसिकली। फलक मुमताज़ का नाम आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गई जी कुछ आज के करंट अफेयर्स। नाउ मैं शुरुआत करूंगा आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में, जो आपका रिवीजन होने वाला है। तो आप लोग खुद कोशिश करें इनके आंसर्स आपने ही बताने में। थोड़ी वीडियो थोड़ी तेज़ बनाता हूँ, थोड़ी स्पीड में हम करेंगे। अराउंड 60-65 क्वेश्चन हमने आज इस वीडियो में कवर करना है। ओके, तो थोड़ी स्पीड में करेंगे ऑल्दो ये एक रिवीजन है तो आपको जल्दी ही करना है। बाकी देखो, आपके लिए कोर्स जो मैं अभी ही बता दूं, हमारा पेड कोर्स आता है करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको डेली करंट अफेयर के मॉक टेस्ट मिलते हैं, प्लस आपका जनवरी 2022 से लेकर ऑनवर्ड्स उसके बाद आपके करंट अफेयर्स आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में कवर करवाया जा रहे हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। उसको एनरोल करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोड करके कोर्स में एनरोल कर सकते हो। 250 रुपीज़ के 1 साल की वैलिडिटी है। नाउ लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कौन सी डेट को हमने सेलिब्रेट किया? 9 जनवरी को। इस दिन गोवाना के प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान अली, ये हमारे चीफ गेस्ट भी थे, ये आप याद रख लीजिएगा। प्रवासी भारतीय दिवस इस दिन हुआ क्या था मैं डिटेल नहीं बताऊंगा। गांधी जी वापस आए थे 1915 में, 1957 में। ओके, ये प्रेसिडेंट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, बाकी डिटेल्स आपको मिलती रहेगी। रेलवे मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया कि ये 100% कार्बन न्यूट्रल बनेगी कौन से ईयर तक, जिसके लिए 5 पिलर्स भी लॉन्च किए। 2030 टारगेट है। 5 पिलर्स ये रहे, ये आप पढ़ लेंगे, आपको ऑलरेडी PDF प्रोवाइड कर दिया गया। यूनियन कैबिनेट has approved national green hydrogen mission. It aims for the development of green hydrogen production capacity of at least how much amount per annum by 2030. तो टारगेट है 5 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम बाय 2030। किस स्टेट द्वारा रेवेन्यू पुलिसिंग सिस्टम को एबॉलिश किया गया रिसेंटली? उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर। 382 मेगावाट सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये किस नदी पे है? हिमाचल प्रदेश में, सतलुज रिवर पे। नेशनल जियोस्पेटियल पॉलिसी किसके द्वारा अप्रूव किया गया? करेक्ट आंसर इज मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसके मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। बानसुख मांडविया जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा लाइक एक कमेटी बनाई गई। आपको बताना है कि काला अजहर को हमने कब तक एलिमिनेट करना है, डेट्स ऑल। 2023 बाय दिसंबर, इसी साल। ओके, पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनॉग्रेट किया गया कौन सी कंट्री में है? ये नेपाल में है। ऑक्टेव फेस्टिवल 2023 ये कहाँ पे इसे सेलिब्रेट किया गया रिसेंटली?
एग्जैक्टली, तंजौर चेन्नई में से सेलिब्रेट किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर। तो कहाँ पे हुआ है जी? ये हुआ है भोपाल में, एंड इसका थीम है वाटर विजन एट द रेट 2047। अमृतकाल आप लोग जानते हो ना, अमृतकाल भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं 2022 से लेकर 2047 तक अमृतकाल। बर्ड सेंचुरी जिसमें साइलेंट वैली नेशनल पार्क, बेसिकली बर्ड सर्वे किया गया। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है ये आपसे पूछ रहा है, तो ये आपको मिलेगा केरल में। फीफा द्वारा रिक्वेस्ट किया गया कि जितने भी स्टेडियम्स हैं हर कंट्री में एक स्टेडियम का नाम आफ्टर ब्राज़ीलियन फुटबॉल लेजेंडरी पेले के नाम पे रखा जाएगा। तो पहला करने वाला फर्स्ट कंट्री बना है केप वर्डे, अफ्रीका की कंट्री है। वर्ल्ड हिंदी दिवस कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? फिजी में 12वां कॉन्फ्रेंस हुआ है इस साल, सो 10th जनवरी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ग्रीन क्लाइमेट फंड किस स्टेट द्वारा रिसेंटली स्टार्ट किया गया? फर्स्ट स्टेट बना है, सो दिस स्टेट इज तमिलनाडु। ओके, यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 फॉर जग मिशन, जो स्लम एरियाज़ को, इसका टारगेट है स्लम को ख़त्म करना। सो इसको अवार्ड दिया गया, ये योजना उड़ीसा सरकार की है। वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स, इसे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? 6 जनवरी को। ओके, इंडियन इसरो द्वारा एक MOU साइन किया गया किस कंपनी के साथ टू सपोर्ट डीप टेक स्टार्टअप्स? सो माइक्रोसॉफ्ट के साथ ये समझौता हो। आई होप आप आंसर खुद कर रहे हो। फर्स्ट वैक्सीन फॉर हनी बीज बनाया गया किस कंट्री द्वारा? दिस हैज़ बीन डन बाय USA। ओके, एक क्वेश्चन आ गया। हाँ, एक रिपोर्ट आया पब्लिक एंटरप्राइजेस सर्वे 2021-22 का, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस पब्लिक सेक्टर कंपनी ने बनाया है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जिसके चेयरमैन अरुण कुमार सिंह है। पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी 2023, ये फेस्टिवल फॉर डिसेबल्ड पर्सन कहाँ पे किया गया? ये गोवा में ऑर्गेनाइज करवाया गया। फर्स्ट एवर AWB FIA फार्मूला E वर्ल्ड चैम्पियनशिप रेस कहाँ पे हुई जी? ये कहाँ पे होगी? बेसिकली फरवरी मंथ में हैदराबाद में। ओके, G20 फर्स्ट मीटिंग समिट, एक मीटिंग हुआ G20 का, इस पर ही हम G20 समिट इंडिया होस्ट कर रहा है। तो 31 जनवरी को होगा। बेसिकली कौन सी UT में होगा? पुडुचेरी में होगा। फर्स्ट कंट्री जो फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट बन चुका है, फर्स्ट स्टेट बना है हमारी कंट्री का, पहला स्टेट बना है जो फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट बना है, तो ये बना है केरल। ओके, फर्स्ट रेलवे स्टेशन, नॉट फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन फ्रॉम उत्तर प्रदेश हैव बीन अवार्डेड 5-star ईट राइट स्टेशन? सो दिस इज वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन। पूरा डिटेल भी दिया गया है ये कौन कौन से जिन्हें ऑलरेडी मिल चुका है। ओके, स्टार्टअप इनोवेशन वीक जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया, तो किसके द्वारा इसे ऑब्जर्व किया गया? बाय द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनेशनल ट्रेड, DPIIT द्वारा। ओके, तालाकावेरी ये बनेगा जी डेस्टिनेशन फॉर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन। इससे भी जैसे डार्क हैनले विलेज जो ले में है, डार्क सेंचुरी, तो ये भी उसी तरीके का बनेगा। मे बी ये सेकंड बन जाएगा, तो ये कर्नाटका में है। ओके, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह विजिटेड इंदिरा पॉइंट कहाँ पे? ये आपसे पूछ रहे हैं। इंदिरा पॉइंट आपको मिलेगा अंडमान एंड निकोबार में। माउंट सारावती कहाँ पे है, जहाँ रिसेंटली ट्रैकिंग एंड बेस कैंप इनॉग्रेट किया गया? माउंट सारावती इज इन नागालैंड। जल्लीकट्टू फेस्टिवल किस स्टेट का है, ये आपको बताना है। तो ये फेस्टिवल आपको मिलेगा, ये तमिलनाडु में से किया जाता है। माली पर्वत बॉक्साइट माइन, अभी ये न्यूज़ में था इन्वायरमेंटल इश्यूज़ की वजह से, कहाँ पे है, कौन सी स्टेट में है? ये उड़ीसा में है। ओके, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड 240 फीट बेली सस्पेंशन ब्रिज इन मैत्री सेतु दिस इज अ ब्रिज। तो जम्मू डिवीजन के रामबन डिस्ट्रिक्ट में किया गया। दिस इज ऑन विच रिवर? दिस इज ऑन चिनाब रिवर। ओके, इंडिया विल डिप्लॉय सिंगल यूनिट ऑफ वुमेन पीस कीपर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? सो ये हम करेंगे जी सूडान में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज साइंड फर्स्ट इंटरनेशनल कंट्रैक्ट विद द चाइनीज कंपनी टू एक्सट्रैक्ट ऑयल फ्रॉम नॉर्दर्न अम्मा दरिया बेसिन? सो अम्मा दरिया बेसिन इज इन अफगानिस्तान, सिंपली आप याद रखें। प्रोफेसर रहमान राहीन का निधन हुआ, ही वॉज रिलेटेड टू, तो ये कश्मीरी पोइट थे। ओके, फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। नेशनल यूथ डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? 12 जनवरी को। स्वामी विवेकानंद जी का इस दिन जन्म दिवस होता है। ओके, लोगो एंड मास्कट ऑफ 26 नेशनल फेस्टिवल यूथ फेस्टिवल ये कहाँ पे होंगे, ये आपने बताना। तो ये होंगे जी कर्नाटका में। मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका इनॉग्रेशन किया गया मोपा, तो ये कहाँ पे है? दिस इज इन गोवा। ओके, फर्स्ट इंडियन वुमेन फाइटर पायलट टू लीड एन इंडियन फाइटर स्क्वाड्रन ऑन फॉरेन साइल इन वीर गार्डियन एक्सरसाइज। सो ये इनका नाम आपने बताना है। तो इनका नाम है जी, ये जापान में है जी, विद इंडिया एंड जापान। हर नेम इज अवनी चतुर्वेदी। ओके, हैरिस काउंटी जज बनी है ये फर्स्ट लाइक हमारी इंडियन
बेसिकली इंडियन ओरिजिन की हैं, सिख हैं, बेसिकली फर्स्ट फीमेल सिख हैं, जज इन यूएस बनी हैं, तो इनका नाम है मनप्रीत मोनिका सिंह। ओके, चेर चेरा फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसे सेलिब्रेट किया जाता है छत्तीसगढ़ में। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं, जिसकी प्रेसिडेंटशिप अभी रिसेंटली इंडिया ने लिया, इसके हेडक्वार्टर्स आपको थाईलैंड में मिलेंगे। अनुराग सिंह ठाकुर इज द करेक्ट आंसर। ओके, रिसेंटली मोगली, द स्मार्ट टॉर्च, अमरकंटक एंड द थीम सॉन्ग ऑफ 5th खेलो इंडिया गेम्स इनॉग्रेट किया गया। दिस विल बी हेल्ड इन विच स्टेट, सो ये होंगे जी मध्य प्रदेश में। ये फर्स्ट फेज ऑफ कास्ट बेस्ड सर्वे किस स्टेट द्वारा स्टार्ट किया गया, दिस हैज बीन स्टार्टेड बाय बिहार। गंगा सागर मेला कौन सी स्टेट में होता है, ये आपने बताना है। गंगा सागर मेला हम सेलिब्रेट करते हैं वेस्ट बंगाल में। किलाउ वॉल्केनो अभी इरप्ट हुआ है कौन सी कंट्री में, तो ये इरप्ट हुआ है रिसेंटली यूएसए में। ओके, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड 30% वुमेन रिजर्वेशन बिल, दिस हैज बीन अप्रूव्ड बाय उत्तराखंड। ओके, ये डिटेल्स पूरी दी गई है। India has provided 75 passenger buses to which of the following country as a part of neighborhood first policy, so India has provided 75 buses to Sri Lanka. जोशीमठ अभी ये डिक्लेयर किया गया डिजास्टर प्रोन एरिया, ये कहाँ पे है, कौन सी स्टेट में, आपसे ये पूछ रहा है। चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, दिस इज इन उत्तराखंड। रिसेंटली इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल वाज इनॉग्रेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, सो अहमदाबाद इज द करेक्ट आंसर। ओके, सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने MOU साइन किया था फॉर आर्म्ड ऑटोनोमस बोट स्वॉर्म्स एज अ पार्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव, तो दिस इज इनिशिएटिव इज स्प्रिंट। Recently, which among the following has been honored with Best Director Award at New York Film Critics Circle Award 2022? So his name is S.S. Ramajoli. He is the director of RRR. Which of the following ministry has released the draft rules for online gaming? This has been drafted by the Ministry of Electronics and Information Technology. परशुराम कुंड मेला कहाँ पे होता है, किस नदी के किनारे होता है, दिस इज द रिवर दैट इज लोहित रिवर इन अरुणाचल प्रदेश। How many airports were among the top 10 global performing airports of 2022 according to the report? 2 एयरपोर्ट हैं, कैंपीकोटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। डॉक्टर ताहिमोटम ई उडवाडिया, इनका निधन हो गया। इज नोन एज द फादर ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इन इंडिया, रिसेंटली इनका डेथ हो गया है। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग विल बी अवॉर्डेड द अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप बाय हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंचर ऑन लीगल प्रोफेशन, तो ये हमारे 50th चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़। Who has inaugurated the School of Logistics, Waterways and Communication in Agartala? This has been inaugurated by our Minister, Union Minister Dr. Sarbananda Sonowal. Okay, Minister of Inland and Waterways. Osmanabad District High Court has become the first court in which of the following state to introduce e-system of functioning. So this is in Maharashtra. Okay, Dr. Jitinder Singh has inaugurated the theme of National Science Day. Global Science for Global Wellbeing is the theme. It will be observed on which of the following day every year. इसे हर साल कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, 28 फरवरी को। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज डिसाइडेड टू लॉन्च एंड स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम सहारश टू encourage social and emotional learning. So this has been started by त्रिपुरा। 100 Day कैंपेन, ग्लोबल सिटी कैंपेन, तो किस स्टेट द्वारा स्टार्ट किया गया, यूपी द्वारा। चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1, इसमें जितने भी काम हमारे मुख्यमंत्री असम के हेमंत बिस्वा शर्मा ने किए वो सारे इस डायरी में लिखे जाएंगे। इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज साइन MOU साइन किया गया एंड यंग प्रोफेशन स्कीम, जिसके तहत 3000 स्टूडेंट्स यहाँ से एक दूसरी कंट्री से आ सकते हैं पढ़ने के लिए, काम करने के लिए। यूके के साथ MOU साइन हुआ है। नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ 2023 उमियम इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कहाँ पे है उमियम, दिस इज इन मेघालय, जिसका इनॉग्रेशन नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किया। सुख सागर लेक कौन सी स्टेट में है, ये आपसे पूछ रहा है। सुख सागर लेक है जी गुजरात में। ओके, पांडु पोर्ट कहाँ पे है, जो आपने बताना है। सो पांडु पोर्ट आपको मिलेगा कौन सी नदी में, बेसिकली ये पूछ रहा है, तो ये आपको मिलेगा ब्रह्मपुत्र नदी पे। ओके, माइकल डे पात्रा को 1 साल का एक्सटेंशन दिया, ये कौन है, प्रेजेंटली डिप्टी गवर्नर ऑफ किस इंस्टीट्यूशन है, तो RBI के डिप्टी गवर्नर, जिन्हें 1 साल का एक्सटेंशन दिया। फर्स्ट एवर कोल गैसिफिकेशन, ओके, कोल गैसिफिकेशन विल बी कंप्लीटेड बाय अक्टूबर 2024। इट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो ये मिलेगा आपको लाइक उड़ीसा में। ओके, सो डेट्स ऑल। एक क्वेश्चन है अगेन आपके लिए, इसका आप आंसर कर लीजिएगा। प्रोफेसर रहमान राहीन का निधन हुआ, ही वॉज रिलेटेड टू, ऑलरेडी मैं क्वेश्चन कवर भी करवा ही चुका हूँ। ओके,
सो गाइज विद दिस हमारे आज के करंट अफेयर प्लस आपका होल वीक का करंट अफेयर का रिवीजन मैंने विद इन 15 मिनट्स में करवा दिया। ओके 60 प्लस क्वेश्चन का हमने जल्दी से रिवीजन किया। उम्मीद करूंगा आपको इस तरीके से वीडियोस पसंद आ रहे हैं। देखो रिवीजन करना इज इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर पढ़ना तो इंपॉर्टेंट है ही है। विदाउट रिवीजन आपके करंट अफेयर पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज एट दी एंड जब आप रिवाइज करेंगे आपने चीज़ें नहीं पढ़ी होंगी तो आपने आज 10 मिनट 15 मिनट लगाए, अगर आप रिवाइज ही नहीं करेंगे तो आज के 10 से 15 मिनट आपके वेस्ट हो जाएंगे। यकीन मानो यही चीज़ रहती है करंट अफेयर में रिवीजन करना पड़ता है। नाउ इसी चीज़ में ऐड ऑन करने के लिए आपके लिए स्पेशल कोर्स है, जो कोर्स में एनरोल आपने करना है, आपको डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट एग्जाम आई क्यू उसमें डेली मॉक टेस्ट आप जाके इसमें अटैम्प्ट कर सकते हो। तो आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप जाके वीडियो आपने एक बार वॉच कर लिया, आपको रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट में कॉलम में जाइए, मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। इस तरीके से आपको पैटर्न को फॉलो करना है, डेली करना है, देन उसके बाद आपको मंथली मॉक मिलेंगे। तो इस तरीके से आपका करंट अफेयर इसी तरीके से इसी स्ट्रैटेजी से आपने प्रिपेयर करना है। तो मिलते हैं फिर, आज संडे है, एंजॉय करो। थैंक यू गाइस, टेक केयर, सी यू सून एंड टेक केयर।